Good afternoon. Myself Vikas Yadav from Buddha Institute of Pharmacy. आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स की, तो यानी ये किस कैटेगरी की ड्रग होगी? ड्रग अफेक्टिंग द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ड्रग अफेक्टिंग द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स की, तो पहले हमें जानना होगा कोलिनर्जिक एजेंट। पहले हमें किसके बारे में जानना होगा? पहले हमें पूरी जानकारी रखनी होगी अबाउट कोलिनर्जिक एजेंट्स। कोलिनर्जिक एजेंट्स किन्हें कहा जाता है? ऐसी मेडिसिन्स विच अफेक्ट ऑन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। बेसिकली जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दो होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियनिक साइट और पोस्ट गैंग्लियनिक साइट दोनों जगहों पे ही क्या रिलीज होता है? एसिटिल कोलिन। तो वहां पे जो रिसेप्टर है वो क्या है? कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। और वहां पे जो ड्रग्स काम करेंगे दैट आर कोलिनर्जिक एजेंट्स। इट मीन्स कोलिनर्जिक एजेंट्स are the agents which affect on cholinergic receptor site. Cholinergic agents is also known as cholinergic agonist. जितने भी आपके कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं उनको हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट भी नाम देते हैं। अच्छा, ये जो मेडिसिन है ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे काम करते हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर आर द मेन रिसेप्टर इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसीलिए कहीं कहीं पे कोलिनर्जिक एजेंट्स को हम नाम देते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स। तो कोलिनर्जिक एजेंट्स मिमिक द इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कोलिनर्जिक एजेंट्स मिमिक द इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक nervous system neurotransmitters such as acetylcholine. Cholinergic receptors, two type: nicotinic receptors and muscarinic receptors. Nicotinic receptors located in the ganglia of both the parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. Named nicotinic because can be stimulated by the alkaloid nicotine. दूसरा आपका आता है क्या? मस्कैरिनिक रिसेप्टर। मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स located post synaptically. Muscarinic receptors located post synaptically where the site are smooth muscles, cardiac muscles, glands of parasympathetic fibers, effector organ of cholinergic sympathetic fibers. These are the location where muscarinic receptors are present, such as smooth muscles, cardiac muscles, glands of parasympathetic fibers, effector organ of cholinergic sympathetic fibers. Named muscarinic because can be stimulated by the alkaloid muscarine. Muscarinic receptors इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि ये स्टिमुलेट होते हैं एक खास तरीके के रिसेप्टर के द्वारा एक खास तरीके के अल्कलॉइड के द्वारा which is named as muscarine. अब आगे चलते हैं हम।
अब इसके बाद कोलिनर्जिक blocking agents, drugs that block or inhibit the action of acetylcholine in the parasympathetic nervous system are known as cholinergic blocking agents. It means क्या? It means ये कि cholinergic blocking agents ऐसे ड्रग्स को कहा जाता है which block or inhibit the action of acetylcholine in the parasympathetic nervous system. Cholinergic blocking agents mechanism of action. जो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट compete with ACH, block ACH at the muscarinic receptor in the PSNS. मीन्स कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपको तीन कैटेगरी, पहली कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, दूसरी कैटेगरी compete with acetylcholine, तीसरी कैटेगरी block ACH at the muscarinic receptor in the PSNS. Cholinergic blocking agents mechanism of action. Once these drugs bind to receptors, they inhibit nerve transmission at these receptors. Basically क्या है कि ये जाएंगी और कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएंगी. जब ये बाइंड कर जाएंगी तो फर्दर एजेंट को वहां पे जुड़ने नहीं देंगी, उसको वो ब्लॉक कर देंगी. वंस दीज ड्रग्स बाइंड टू रिसेप्टर्स दे इनहिबिट नर्व ट्रांसमिशन एट दीज रिसेप्टर्स. फिर आपका आता है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स का केमिकल क्लासिफिकेशन अगर दिया जाए तो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स में आपके कई एजेंट्स आते हैं. जैसे इसमें है आपका नेचुरल एजेंट्स, इसके अलावा सिंथेटिक एजेंट्स, इसके अलावा सेमी सिंथेटिक एजेंट्स. तो नेचुरल एजेंट्स में आपका क्या? कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स जो कि नेचुरली एट्रोपिन, बेलाडोना, हायोसाइमिन, स्कोपोलामिन. एट्रोपिन, बेलाडोना, हायोसाइमिन, स्कोपोलामिन. These are naturally cholinergic blocking agents. सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक एजेंट्स में आपका आता है एनआइसोट्रोपिन, डाइसाइक्लोमीन, हेक्सोसाइक्लियम, हाइपराट्रोपियम, ऑक्सीब्यूटाइनिन, इसके अलावा क्लिडीनियम, ग्लाइकोपाइरोलेट, होमाट्रोपिन, आइसोप्रोपामाइड, प्रोपैंथेलिन and tridihexethyl. These are known as cholinergic blocking agent. Once again आप रिपीटेड सुन लीजिए. नेचुरल ब्लॉकिंग एजेंट्स में आपका क्या क्या है? एट्रोपिन, बेलाडोना, हायोसाइमिन एंड स्कोपोलामिन. एंड सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक ड्रग्स में आपका एनआइसोट्रोपिन, डाइसाइक्लोमीन, ग्लाइकोपाइरोलेट, क्लिडीनियम, होमाट्रोपिन, आइसोप्रोपामाइड, ऑक्सीब्यूटाइनिन, आइप्रिट्रोपियम, हेक्सोसाइक्लियम. These are the cholinergic blocking agents. ड्रग इफेक्ट ऑफ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट. अब हम ये देखना है कि हर किसी सिस्टम पे इन ब्लॉकिंग एजेंट का क्या क्या एक्शन आ रहा है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? अबाउट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे अगर हमने कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट किसी को दिया, अगर हम
मान लो किसी को आपने एट्रोपिन दिया या कुछ भी समथिंग, बस खास बात क्या कि अगर हमने किसी को कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट दिया स्मॉल डोज में, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे स्मॉल डोज में डिक्रीज हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, और अगर लार्ज डोज में दिया जाता है तो इंक्रीज्ड हार्ट रेट। इट मीन्स इन स्मॉल डोज cholinergic blocking agents cause decrease heart rate, but in large dose cholinergic blocking agent cause increase heart rate. And the effect on CNS: in small dose cholinergic blocking agent decrease muscle rigidity and tremors, but in large dose it cause drowsiness, disorientation, hallucination, etc. ड्रग इफेक्ट ऑफ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, आई पे क्या इफेक्ट आएगा? डायलेटेड प्यूपिल्स। ड्रग इफेक्ट ऑफ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, आई पे क्या इफेक्ट आएगा? डायलेटेड प्यूपिल्स, नोन एज मेड्रियासिस, नोन एज मेड्रियासिस। इसके अलावा डिक्रीज एकोमोडेशन ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ सीलरी मसल्स, नोन एज साइक्लोप्लेजिया, नोन एज साइक्लोप्लेजिया। इट मीन्स कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट की वजह से प्यूपिल डायलेट हो जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज माइड्रियोसिस, बट इट आल्सो डिक्रीज एकोमोडेशन ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ सीलरी मसल्स, नोन एज साइक्लोप्लेजिया। नेक्स्ट वी विल सी ड्रग कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स इफेक्ट ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। फर्स्ट इफेक्ट इज रिलैक्स स्मूथ मसल टोन of GI tract. Relax smooth muscle tone of GI tract. Second one is decrease intestinal and gastric secretion. Third one is decrease motility and peristalsis. इसका कहने का सिंपल सा क्या मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे जो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं उनका अलग अलग इफेक्ट आता है। फर्स्ट पहला इफेक्ट क्या? रिलैक्स स्मूथ मसल्स टोन। जैसे जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें जो मसल्स हैं वो क्या है? स्मूथ मसल्स। तो पहला क्या होगा उसका इफेक्ट? रिलैक्स। दूसरा डिक्रीज इंटेस्टाइनल एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। जो भी आपका गैस्ट्रिक जूस है, जो भी आपका इंटेस्टाइनल जूस है, तो गैस्ट्रिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है। तीसरा डिक्रीज मोर्टेलिटी एंड पेरिस्टालिसिस। तीसरा क्या होता है कि मोर्टेलिटी और पेरिस्टालिसिस ये दोनों कम हो जाती है। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स का इसके फर्दर हम इफेक्ट देखते हैं। जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? जेनाइटल्स और यूरिनरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट आता है? सबसे पहला क्या? जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट इफेक्ट बाय कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। तो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स का जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट पे जो इफेक्ट आते हैं उनमें पहला क्या है? रिलैक्स डेट्रूसर मसल्स, रिलैक्स detrusor muscles. Second one is increased constriction of internal sphincter. Third one is urinary retention. अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट का ग्लैंड्स, वेरियस ग्लैंड्स पे क्या इफेक्ट आता है। तो इसमें सबसे पहला क्या है? डिक्रीज्ड ब्रांकियल सिक्रीशन, डिक्रीज्ड स्लाइवेशन, डिक्रीज्ड स्वेटिंग। इट मीन्स कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट का ग्लैंडुलर सिक्रीशन पे वेरियस इफेक्ट्स देखने को मिलता है। उसमें पहला क्या है? डिक्रीज ब्रांकियल सिक्रीशन। दूसरा क्या है? डिक्रीज स्लाइवेशन। एंड तीसरा क्या है? स्वेटिंग। अब हम इसके आगे चलते हैं। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट का इफेक्ट ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम। पहला इफेक्ट क्या आता है? डिक्रीज्ड
ब्रोंकियल सिक्रीशन। दूसरा इफेक्ट क्या आता है, डायलेटेड ब्रोंकियल एयरवेज। मीन्स कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम पे दो टाइप का इफेक्ट देखने को मिलता है। पहला क्या है, डिक्रीज्ड ब्रोंकियल सिक्रीशंस, और दूसरा क्या है, डायलेटेड ब्रोंकियल एयरवेज। अब हम देखेंगे कि कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट का थेरेप्यूटिक यूज क्या क्या है। तो सीएनएस पे इसका क्या थेरेप्यूटिक यूज है, डिक्रीज मसल रिजिडिटी एंड मसल ट्रिमर्स। तो कहाँ यूज हो जाएगा इसका, पार्किंसन डिजीज में, पार्किंसंस डिजीज। इसके अलावा ड्रग इंड्यूस्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन, ड्रग इंड्यूस्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स का थेरेप्यूटिक यूज दूसरा, ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसका थेरेप्यूटिक यूज क्या क्या हो सकता है, अगर लो डोज में दिया जाए तो स्लो द हार्ट रेट, हाई डोज ब्लॉक इनहिबिटरी वेगल इफेक्ट on the SA and AV node pacemaker cells, result increased heart rate. Means in the low dose these drugs reduce the heart rate, but in high dose these drugs induced heart rate or increased heart rate due to the blockage of vagal nerve to SA node and AV node. Next, we will discuss about cholinergic blocking agent therapeutic use. इसमें atropine used primarily for cardiovascular disorder. जो atropine medicine है, atropine used primarily for cardiovascular disorder. उसमें sinus node dysfunction, symptomatic second degree heart block, sinus bradycardia with hemodynamic compromise. These are the therapeutic use. Next, cholinergic blocking agent therapeutic use on respiratory system. Respiratory system पे क्या क्या इसका therapeutic use है, blocking the cholinergic stimulation of the PSN parasympathetic nervous system, allow unopposed action of SNS. मतलब क्या, सिंपल सा कि जितनी भी कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट हैं ये जैसे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वहां पे मेजर ट्रांसमिशन क्या है, एसिटाइलकोलिन, ज्यादा रिसेप्टर्स क्या है, कोलिनर्जिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या है, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, मेजर। तो अगर हम कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट का यूज करेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अलाउ अनअपोज्ड एक्शन ऑफ एसएनएस, पीएनएस एसएनएस के एक्शन को रोकता है, तो एसएनएस का एक्शन एकदम कॉन्टिन्यूटी में चालू रहेगा। रिजल्ट, decreased secretion from nose, mouth, pharynx, bronchi, relax smooth muscle in bronchi, decreased airway resistance, bronchodilation. Cholinergic blocking agent therapeutic use. Respiratory agents are used to treat exercise-induced bronchospasm, chronic bronchitis, asthma, and chronic obstructive pulmonary disease. फिर हम देखते हैं कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स थेरेप्यूटिक यूज ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रीजन। तो वहां पे हम क्या देखेंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड स्मूथ मसल्स दैट प्रोड्यूस गैस्ट्रिक मोटिलिटी। तो ब्लॉकेज ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिजल्ट्स इन डिक्रीज सिक्रीशन, relaxation of smooth muscle, decrease of GI motility and peristalsis. कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स थेरेप्यूटिक यूज क्या क्या हो जाएगा, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स का थेरेप्यूटिक यूज ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट,
पेप्टिक अल्सर डिजीज में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, जीआई हाइपर सिक्रेटरी स्टेट्स। मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स का जो थेरेप्यूटिक यूज है उसमें पहला क्या है, टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर डिजीज, सेकेंड टू ट्रीट इरिटेबल बाउल डिजीज, थर्ड वन इज टू ट्रीट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हाइपर सिक्रेटरी स्टेट्स। नेक्स्ट वन, इफेक्ट ऑफ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स ऑन जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट। तो वहां पे हमने आपको इफेक्ट तो बता दिया, अब उसका थेरेप्यूटिक यूज हम क्या करेंगे। फर्स्ट वन इज रिलैक्स्ड डेट्यूसर मसल्स ऑफ द ब्लैडर, सेकेंड वन इज increased constriction of the internal sphincter, third one is reflex neurogenic bladder, and fourth one is incontinence। अब हम सबसे खास चीज पे चलते हैं, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट साइड इफेक्ट। इनके साइड इफेक्ट क्या क्या है, तो हम वन बाय वन पे चलेंगे कि हर किसी सिस्टम पे मान लिया कोई पेशेंट्स हैं जो कि कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स का यूज कर रहे हैं, तो उनके बॉडी के वेरियस सिस्टम पे इसका क्या क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले सिस्टम की स्टडी करेंगे कौन सा, इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इस पे क्या इफेक्ट आएगा, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, इंक्रीज्ड हार्ट रेट क्या हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्साइटेशन, और क्या इरिटेबिलिटी, और क्या हेलुसिनेशन, इसके अलावा क्या डिसओरिएंटेशन, और क्या रेस्टलेसनेस। इट मीन्स कि जब भी कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स बॉडी के वेरियस सिस्टम पे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट डालते हैं, उसमें अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट आएगा, डिक्रीज सॉरी इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड कॉज डिसरिथमिया। सीएनएस पे क्या इफेक्ट आएगा, सीएनएस एक्साइटेशन, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, डिसओरिएंटेशन, हेलुसिनेशन, डिलीरियम। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट का साइड इफेक्ट आई पे क्या आता है, डायलेटेड प्यूपिल, प्यूपिल को डायलेट कर देता है, डिक्रीज्ड विजुअल एकोमोडेशन, इंक्रीज्ड इंट्राऑकुलर प्रेशर। इट मीन्स जो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के एडवर्स इफेक्ट हैं, आई पे क्या इफेक्ट आएगा, डायलेटेड प्यूपिल, डिक्रीज्ड विजुअल एकोमोडेशन, इंक्रीज्ड इंट्राऑकुलर प्रेशर। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट आता है, डिक्रीज्ड स्लाइवेशन, डिक्रीज्ड गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड डिक्रीज्ड मोर्टेलिटी। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे डिक्रीज स्लाइवेशन, डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड डिक्रीज मोर्टेलिटी। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के साइड इफेक्ट ऑन जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट आएगा, यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन। ग्लैंडुलर पे क्या इफेक्ट आएगा, डिक्रीज्ड स्वेटिंग, डिक्रीज्ड स्वेटिंग। रिस्पायरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट आएगा, डिक्रीज्ड ब्रोंकियल सिक्रीशन, डिक्रीज्ड ब्रोंकियल सिक्रीशन। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट इंटरेक्शन। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट इंटरेक्शन किस किस दवाओं से इनका इंटरेक्शन होता है, तो अगर हम एंटीहिस्टामिनिक्स, फिनोथायाजीन्स, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट एंड मोनोअमाइनो ऑक्सीजनेज इनहिबिटर, इनका ड्रग इंटरेक्शन होता है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के साथ। When given with cholinergic blocking agent,
cause additive cholinergic effect result in increased effect। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एंटीहिस्टामिनिक्स, फिनोथायाजीन्स, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, मोनो एमिनो ऑक्सीजनेज इनहिबिटर्स, इनको अगर हम कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के साथ लेते हैं तो उसका इफेक्ट कैसा आता है? एडिटिव रिस्पॉन्स। कैसा रिस्पॉन्स आता है? एडिटिव। रिजल्ट इन इंक्रीज्ड इफेक्ट, इफेक्ट बढ़ जाता है। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट keep in mind that these agents will block the action of ACH in the parasympathetic nervous system। अब जब भी हम किसी को कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट देंगे तो समय समय पे हम उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। किन किन चीज़ों की? मॉनिटर फॉर साइड इफेक्ट। ऐसे कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं जिनकी हम मॉनिटरिंग करते हैं? फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिपेशन, सेकेंड वन इज ट्रिमर, थर्ड वन इज hallucination, fourth one is urinary retention, fifth one is fever, sixth one is CNS depression। CNS depression आता है occurs with large dose of atropine। Next one is tachycardia, next one is confusion, then sedation, then hot dry skin। These are the side effects which will monitor in this treatment। तो हमें इसका क्लासिफिकेशन तो देखना ही देखना है। अच्छा, एक चीज और कि पेशेंट शुड रिपोर्ट द फॉलोइंग टू देयर फिजिशियन: यूरिनरी हेजिटेंसी एंड आर रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, पैल्पिटेशंस, ट्रिमर्स, कंफ्यूजन, सीडेशन, एक्सेसिव ड्राई माउथ और फीवर। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक हो गया अबाउट कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। इसकी ड्रग्स में सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक में आपका कौन कौन से हैं? एन आइसोट्रोपिन, डाइसाइक्लोमीन, हेक्सोसाइक्लियम, इप्राट्रोपियम, ऑक्सीब्यूटाइनिन, टॉलटेरोडिन, क्लिडीनियम, ग्लाइकोपाइरोलेट, होमाट्रोपिन, आइसोप्रोपामाइड, प्रोपैंथेलिन, ट्राइडाई हेक्सिथिल। नेचुरल ब्लॉकिंग एजेंट में कौन कौन से आपके आते हैं? एट्रोपिन, बेलाडोना, हायोसाइमिन एंड स्कोपोलामिन। अब अगर हम किसी को यानी कि अगर हम किसी को कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट दे दें तो उसके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि ये क्या काम करेगा? ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये क्या कर रहा है? ब्लॉक कर दे रहा है। तो दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें सर्टेन अदर ड्रग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक जो टर्म बार बार आता है, मिड्रियोसिस एंड साइक्लोप्लेजिया। मिड्रियोसिस का मतलब क्या? मिड्रियोसिस का मतलब ये कि जो रेडियल मसल्स है, रेडियल मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो प्यूपिल डायलेट कर जाएगा। जब प्यूपिल डायलेट कर जाएगा तो उस घटना को हम क्या नाम देते हैं? मिड्रियोसिस। क्या नाम देते हैं? मिड्रियोसिस। और इसके अपोजिट अगर जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं तो प्यूपिल सिकुड़ जाएगा। जब प्यूपिल सिकुड़ जाएगा तो उस घटना को हम क्या नाम देते हैं?
उससे हम क्या कहेंगे? मायासिस। क्या कहेंगे? मायासिस। साइक्लोप्लेजिया क्या होता है? साइक्लोप्लेजिया का मतलब ये होता है कि सर्कुलर मसल सीलरी मसल्स में कुछ हो गया पैरालिसिस। उससे क्या हो गया कि हमारी आंखें प्रॉपर एकोमोडेशन परफॉर्म नहीं कर पा रही, प्रॉपरली एकोमोडेशन नहीं हो रहा है। उसे हम क्या कहेंगे? साइक्लोप्लेजिया। तो इन टर्म्स के ऊपर भी फोकस करना जरूरी है कि साइक्लोप्लेजिया क्या है। ऐसी एक टर्म था जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया का मतलब क्या? ड्राइनेस ऑफ माउथ। तो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट में निकोटिनिक जो ब्लॉकर्स हैं वो, और मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट हैं जो ऐसे एट्रोपिन, डाइसाइक्लोमीन, इप्राट्रोपियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमारा आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट। थैंक यू।